तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि बीम का स्टील कैसे चेक किया जाता है और बीम कैसे बांधा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पर साइड देखेंगे कि बीम का स्टील कैसे बांधा जाता है। इसलिए आपको हम आज पर साइड में वीडियो बना के दिखाते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप हमारा बीम नंबर क्या है। अब हम फड़ेंगे प्लान खोल दिए, एग्जैक्ट लोकेशन में हम फड़ेंगे प्लान खोलेंगे। प्लान को खोलने के बाद हम देखेंगे बीम नंबर क्या है। बीम नंबर जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ सपोज करो कि बीम नंबर ये हमारा है 141 बीम नंबर है। तो 141 बीम नंबर में हम स्टील हम कैसे देखें कि उसमें क्या क्या स्टील है। तो हम बीम नंबर तो इसमें देख लिए, लेकिन इसमें और हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब हमको मिलेगा इसका शेड्यूल में, इसका शेड्यूल होगा। तो हम इसका शेड्यूल देखेंगे, बीम शेड्यूल। ये हमारा है बीम शेड्यूल, ठीक है, ये हमारा बीम शेड्यूल है। तो इसमें पहले हम तो आके जनरल नोट्स देखेंगे बीम शेड्यूल में कि जनरल नोट्स में क्या क्या है। यहाँ पे जनरल नोट्स लिखा रहता है, तो हम देखेंगे कि जनरल नोट्स में क्या क्या लिखा है। जनरल नोट्स में देखेंगे और इसमें जो भी है हम पढ़ने के बाद इसका हम बीम नंबर देखेंगे कि बीम नंबर में क्या बीम में 141 में क्या क्या लिख रखा है। तो अब यहाँ हम 141 देखेंगे, ये हमारा 141 ये हो गया बीम नंबर, देख रहा है आपको। हाँ, 141 देखेंगे, ये 200 बाई 700 का बीम है। तो 200 बाई 700 का मतलब क्या हुआ, इसका टोटल डेप्थ हुआ, इसका डेप्थ हुआ आपका 700 का और विड्थ हो गया 200 का। यहाँ ऊपर लिखा हुआ रहेगा बीम मार्क्स और साइज बी, यानी बी के मतलब इसका विड्थ है क्या है और डी के मतलब है डेप्थ इसका क्या है। और इसका लेफ्ट है, एक मिड स्पेन है, राइट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, मिड है, फिर राइट है, ठीक है, फिर लेफ्ट है, फिर मिड है, फिर राइट है, फिर मार्कर, ठीक है। तो हम इसको देख लेंगे। अब 141 में हम क्या देखना है, हमको 141 में आकर के इसका विड्थ क्या है 200। तो 200 में अब हमारा कवर क्या है, 25 का है या 20 का है। तो हमारा अगर 25 का कवर है तो 25 दूना 50 से माइनस हो जाएगा। तो हमारा रिंग कितना का बन जाएगा, 100 बाई 150 का बन जाएगा, 150 का बन जाएगा। और डेप्थ 700 है तो 25 दूना 50 इसमें माइनस हो जाएगा तो 650 हो जाएगा। तो इसका हमारा रिंग का साइज़ क्या हो जाएगा, 150 बाई 650। अब इसमें हमको क्या दे रहा है, इसमें लेफ्ट में दिखा रहा है हमको मतलब 216 का, 216 प्लस 2 बार है, फिर 216 दो बार है, फिर 216 2 बार है। तो इसका मतलब हो गया 3 जगह इसको हमको देखना है। बॉटम जो देखना है हमको, ये बॉटम स्टील है, ऊपर यहाँ लिखा रहेगा आपको बॉटम रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये बॉटम का 3 जगह हमको देखना है, ये 1 2 3। तो 3 जगह, तीनों जगह में हमको इसमें शो कर रहा है 216 प्लस 12, 216 प्लस 12, 216 प्लस 12, मतलब 216 रहेगा और 212 का रहेगा, ठीक है। अगर 150 का ये है हमारा रिंग है तो उसमें 4 से ज़्यादा बॉटम में आ नहीं सकता है। तो 2 हम लेयर बनाएंगे, बॉटम लेयर बनाएंगे, 2 मेन में डालेंगे, उसमें स्पेशल बार डालेंगे, उसके बाद हम 2 फिर स्टील डालेंगे, 212 का डालेंगे। तो ये बॉटम का हो गया तीनों। उसके बाद आप आते हैं हम टॉप में, ऊपर क्या लिख रहा है, टॉप लेफ्ट, टॉप मिड, टॉप राइट। तो टॉप में हमारा 141 में क्या दिखा रहा है कि 216, मतलब तो ऑल थ्रू 216 216 216, इसमें कोई एक्स्ट्रा बार नहीं है। 216 टॉप में टोटल रहेगा और बॉटम में 216 2 बार रहेगा। अब चलते हैं आगे क्या दिखा रहा है, 2 लेग 8 डाया 100 सेंटर टू सेंटर, किस में है, लेफ्ट में। और मिड में क्या है, 2 लेग 8 डाया 150 सेंटर टू सेंटर। अब राइट में क्या है, राइट में 2 लेग 8 डाया और 100 सेंटर टू सेंटर। मतलब हम इसको कैसे हम करेंगे, अब हम इसको 3 जगह डिवाइड कैसे करेंगे। अब हमको सेक्शन देखना होगा। सेक्शन में क्या है, सेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा सेक्शन है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेक्शन है। तो ये सेक्शन में क्या दे रहा है,
स्ट्रिप के बारे में यहाँ दिया है। टिपिकल डिटेल्स स्विंग स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप हमारा क्या दिखा रहा है कि स्ट्रिप में दिखाया अप टू L4, अब L4 दिखाया है हमको, तो L4 के हिसाब से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो L/4 हो गया। तो गाला अगर 3 मीटर का है L/4, या 4 मीटर का, सपोज करो कि 4 मीटर का है, गाला 4 मीटर का है तो L/4, तो कितना हो गया, 1-1 मीटर हो गया। तो 1-1 मीटर में हम डालेंगे 100 सेंटर टू सेंटर, और बीच में डालेंगे 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, आपको रिंग के बारे में समझ में आ गया कि हम रिंग कैसे डालेंगे। अब हम सेक्शन देख लिए, L/4 दिखा रहा है रिंग के बारे में, तो हम रिंग L/4, गाला को हम एक डायमेंशन चेक करेंगे, गाला कितने का है। गाला होगा बीम टू बीम, तो गाला अगर हमारा 4 मीटर का है तो 2 मीटर हम बीच में छोड़ देंगे, 1-1 मीटर दोनों तरफ ले लेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा L/4। तो दोनों तरफ से हमको 1-1 मीटर 100 सेंटर लेना है, बीच में जो बचेगा 2 मीटर उसमें हमको लेना है 150 सेंटर। तो L/4 के हिसाब से ऐसे हमको रिंग डालना है। अब 8 डाया का रिंग है, तो मेन इसमें क्या होता है। अच्छा, दूसरा क्या दिया सेक्शन में कि इसका लैप कहाँ पे करना है। चलो पहले हम आपको बताते हैं कि एक्स्ट्रा बार, जो बॉटम का एक्स्ट्रा बार है, किसी में आपको दिखाया होगा, तो एक्स्ट्रा बार तो उसमें दिया है 300, कॉलम से 300 छोड़ के, चाहे कॉलम हो या बीम हो, उसका जो है फार्मूला, जो कॉलम हो या बीम हो, बीम से 300 छोड़ के है, और इधर से भी 300 छोड़ के है। गाला सपोज करो हमारा 4 मीटर का है, तो 3 दूना 600 छोड़ देंगे हम, और उसमें 4 मीटर 3400 का हम उसमें स्टील डालेंगे बॉटम लेयर में। ठीक है, 2 मेन रहेगा, 2 हमारा कटेल बार, जिसको बोला जाता है हम कटेल बार, 2 कटेल बार हम 3400 का डालेंगे। उसके बाद अब आते हैं टॉप में। टॉप में क्या दिया है, टॉप राइट में दिया है, राइट अब हो गया ये। टॉप राइट में क्या है, L/4, तो राइट का कितना आ जाएगा, 4 मीटर का है तो 1 मीटर आ जाएगा आपका कॉलम छोड़ के, प्लस कॉलम है, कॉलम 200 का है तो 1 मीटर 200 1200, माइनस अगर आपका कॉलम का कवर 40 है तो -40 हो जाएगा, क्योंकि रिंग से बाहर हम ले नहीं सकते हैं, और फिर कवर जोन से बाहर हो जाएगा, तो रिंग के अंदर ही हमको लेना पड़ेगा। तो हमको लेना पड़ेगा प्लस 160, 1 मीटर 160, 1160 का ये हमारा पूरा लेंथ हो जाएगा। राइट में और लेफ्ट में अगर दिखाया तो उसमें हमको डालने का है। अच्छा, अब हमारा बीम अगर लंबा है, तो अगर हमारा आउटर टू आउटर ज़्यादा है, 12 मीटर से ज़्यादा है, या दूसरा बीम में हमको कुछ और दिखाया है, एक बीम में 141 में अगर दिखाया हमको 12 का, 142 में दिखाया अगर हमको 16 का, तो हम उसको क्या करेंगे, 16 डाया को हम बढ़ा करके इसके सेंटर में लेके आएंगे, 41 नंबर का सेंटर में लाएंगे, और 41 का जो स्टील है वहाँ से लैप करके हम इसको इंड करेंगे। तो हमारा इस तरह का ये फार्मूला है। लेकिन ड्राइंग आपको सबसे पहले आके सेक्शन और जनरल नोट्स, ये 2 चीज़ आपको पहले पढ़ना होगा। ये तो 2 चीज़ अगर आपको पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, कोई कंसल्टिंग हो, कोई इंजीनियर हो, आपको फेल नहीं कर सकता है। आपका वर्किंग फिर बराबर रहेगा और आपका काम बराबर रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा आज का टॉपिक कि बीम कैसे बना जाता है और बीम में स्टील कैसे डाला जाता है।